अंधेरे का साया। रात गहरी और सुनसान थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी गैर मरी मखलूक की सांसें हवा में तहलील हो रही हों। गांव के किनारे पर मौजूद पुरानी हवेली सदियों से वीरान थी, लेकिन कुछ महीनों से वहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी सरगोशियां, कभी खिड़कियों पर खचीक की आवाज, और कभी कोई खौफनाक चीख जिससे रात के अंधेरे में लर्जा तारी हो जाता। शाहिद, एक नौजवान जो हमेशा माफौक अलफितरत कहानियों को मजाक समझता था, इस रात अपने दोस्तों की हिम्मत आजमाई के चक्कर में इस हवेली में दाखिल होने का फैसला कर चुका था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब वहम है, उसने कहा लगाते हुए कहा, लेकिन इसकी हंसी में हल्की सी लर्जिश थी जो इसके अंदर के खौफ को जाहिर कर रही थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, एक बदबू ने इसका इस्तकबाल किया। वो बोसीदा लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। पूरा माहौल अजीब सा था, जैसे यहां कोई मौजूद हो। अचानक एक दरवाजा चरचुराते हुए खुद ब खुद खुल गया। शाहिद ने मशल ऊपर उठाई, अंदर झांका तो एक पुरानी अलमारी थी। लेकिन जो ही वो पलटने लगा, एक साया इसके सामने नमूदार हुआ। ये एक आम साया नहीं था, बल्कि इंसानी कामत से बड़ा और टेढ़े मई आजा वाला भयानक वजूद था। इसके आंखों की जगह गहरे गड़े थे, जैसे वहां कभी आंखें थी ही नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता शाहिद की तरफ बढ़ने लगा। शाहिद का जिस्म जैसे मुंजमद हो गया। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन इसके पैरों ने जैसे जमीन जकड़ ली हो। अचानक वो मखलूक तेजी से इस पर झपटी। शाहिद ने आंखें बंद कर ली, और अगले लम्हे वो जमीन पर था, लेकिन ये वही हवेली नहीं थी। वो एक तारीक, सुर्ख रंग की धुंध में घिरा हुआ था, जैसे किसी और जहान में चला गया हो। बाहर खड़े इसके दोस्तों ने इसे कई बार आवाजें दी, लेकिन वो वापस नहीं आया। गांव में यह किस्सा हमेशा सुनाया जाने लगा कि जो भी इस हवेली में जाए, वो किसी और दुनिया में खो जाता है। और तब से हर रात हवेली की खिड़कियों में एक साया नजर आता है, जैसे कोई वापसी का रास्ता तलाश कर रहा हो। ये कहानी सुनने के बाद क्या तुम अब भी किसी वीरान हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?